मजम्मती बयान रिकॉर्ड करवा दें और दुआ करें। दिल से दुआ है भाई, जो भी साथी शहीद हुआ अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे, उसके लवाहिक़ीन को सब्र जमील की तौफ़ीक़ दे। मैंने बयान तो रिकॉर्ड करवाना ही था, ये मुझे पर्ची आ गई, अच्छा हो गया। बाकी जो हमला हुआ है तो 100% इसमें तो दो राय नहीं हो सकती है, तो जिसने भी हरकत की है इंतहाई दर्जे की जहालत की है। और एज ए इंसानियत इमरान खान की सेहत के लिए भी हम दुआ करते हैं। किसी भी हमला होता है, इंसान हमारे मुल्क का एक फ़र्द है और मुसलमान भी है, पाकिस्तानी भी है, साबिक़ वज़ीर आज़म भी है, तो ये 3 हक़ हैं। इसका मकसद कोई जमात की वो तरजीह देना नहीं है, कोई भी होता तो हम यही बात करते हैं और यही करनी चाहिए। अपने इख्तलाफात में आप एतदाल से तजावुज़ करना ही ठीक नहीं है। बाकी ये कि हमला किया किसने, इसके बारे में मुझे कुछ भी मालूमात नहीं है। मैंने नहीं किया, मैं ये कह सकता हूँ, मेरा इसमें कोई किरदार नहीं है और मुझे इस पे जर्रा बराबर भी खुशी नहीं चल सकता क्या हो बड़े साहब, और गम हुआ है मुझे, तकलीफ दे अमल है ये। बाकी जिसने भी किया है, अगर ये किसी ने करवाया अल्लाह उनको भी गारत करे, और जिसने किया है अल्लाह उसको भी इसका इबरतनाक सजा दे। असल जिम्मेदारी तो हुकूमत की है ना। जो बंदा शहीद हुआ है उसके लवाहिकीन उस कातिल को लटकवा सकते हैं, पाकिस्तान का लॉ फांसी है उसमें, उसको सजा दिलवा सकते हैं। उनको भी चाहिए कि उसको उसके कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। बाकी ये कि जो हमला हुआ है ये बहुत गलत हुआ है और पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है, और इसलिए हो रहा है कि सिक्योर नहीं है हम सिक्योर नहीं है। और ये हमले कराची में रोज गलियों में हो रहे हैं, रोजाना कत्ल गारत रोजाना की बेसिस पर हो रहा है। इसको कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन कंट्रोल करे कौन? अच्छा, इसमें इल्जामात भी लगा रहे होते हैं, उसका काम था उसने नहीं किया, उसका काम था उसने किया। मैं आपको बताऊं, मैं जब मेरे लोगों से मुलाकातें हुई है ना, मैं आपको अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, बाज दफा इंसान हकीकत समझता है क्या है और हकीकत बिल्कुल उसके उलट निकलती है। इसलिए खुदारा तबसरा ना करो कि ये सही है ये गलत है, इसका जिम्मेदार ये है उसका जिम्मेदार ये है। उल्टी कहानियां निकल रही होती है। बाज़ दफा जो रो रहा होता है वही खंबात कातिल होता है। हमेशा ऐसा नहीं होता। ऐसा ना कोई जनाजे में रो रहा हो तो आपके साहब ने कहा था, लेकिन बाज़ दफा पता नहीं इतनी खिचड़ी पकी हुई है ना कंट्री के अंदर, ना किसी के कत्ल का इल्जाम फला पे डालो ना फला पे डालो, आप बोलो मुझे नहीं पता। जब तक यकीनी दलील आपके पास ना हो, इन्न समअ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। कुरान कह रहा है जो कुछ कहोगे ना इसके बारे में तुमसे सवाल होगा। मुझसे लोग पूछते हैं ये जो अभी सहाफी कत्ल हुआ था किसने मारा? मैंने कहा यार मुझे नहीं पता किसने मारा। कह रहे हैं आपको यकीन है कि उन्होंने नहीं मारा? मैंने कहा मुझे ये भी यकीन नहीं है कि हो सकता है उन्होंने मारा। कह रहे अच्छा उसने मारा है ये? मैंने कहा मुझे ये भी नहीं पता। मुमकिन है इन्होंने मारा, मुमकिन है उन्होंने मारा, लेकिन जब तक यकीनी मेरे पास इल्म नहीं होगा मैं किसी को बुरा भला नहीं कहूंगा। क्योंकि इस बात का खतरा है कि यार किसी बेगुनाह पे इल्जाम क्यों लगाया, पता नहीं किसने मारा। मैंने नहीं मारा, बस मैं ये कह सकता हूँ भाई मैंने, वो एक मोटे आदमी की डेथ हुई ना तो जनाजे को कंधा ही नहीं दे रहा था, बार बार ये मैं बताता हूँ। लोग कह रहे हैं उठाओ इसको, कह रहे हैं हमने थोड़ी मारा है भाई, हम क्यों उठाए? तो भाई बहुत सहाफियों को लोग सुन रहे होते हैं, उस सहाफी का ये तज्जिया, भाई ये तज्जिए भी कोई यकीनी नहीं होते। बहुत से सहाफी पेड होते हैं, किसी को पीटीआई से मिल रहा है, किसी को जेयूआई से मिल रहा है, किसी को मुस्लिम लीग से मिल रहा है, किसी को बाहर से मिल रहा है, समझ रहे हो ना। और कुछ अच्छे भी होते हैं इनमें। ये फर्क करना ये वाला अच्छा है ये अच्छा नहीं है, दिमाग का दही हो जाएगा, आप नहीं फैसला कर, बहुत मुश्किल है। मुमकिन है लेकिन उस मुमकिन के लिए जो कुछ आपको करना है ना उसके आपके पास वसाइल नहीं है, समझते हो। तो इसलिए चुप करके बैठो, दुआ करो अल्लाह से कि अल्लाह मुल्क की हालात को क्या कर दे, कोई दुरुस्त कर दे मुल्क, कोई पावरफुल हुक्मरान आ जाए यार, कोई खानदानी किस्म का ना, सबको कुछ चित्रौन लगा दे सबको, तब ये सबकी धोखे बराबर कर दे। भले वो इमरान खान हो, भले वो मौलाना फजल रहमान हो, भले वो नवाज शरीफ हो, भले वो बाजवा हो, भले वो जरदारी हो, यार ऐसी की तैसी। मुल्क तो स्टेबल होगा ना। जरदारी को फिर हम अपने छप्पड़ में जाके समझाएंगे यार तू स्टील मिल आधी खाना आधी छोड़ दे यार, हो सकता है मान जाए कि यार आधी खाने की इजाजत दे रहे हैं, फिर भी इतनी बदहाली नहीं होगी जो इस वक्त हो रही है। जरदारी का दौर था, मैं कहां जरदारी को सपोर्ट कर सकता हूं, खुदा की कसम इन हालात से फिर भी अच्छा था, इन हालात से अच्छा था जो अभी हो रहे हैं। खारजा पॉलिसी हमारी बेहतरीन चल रही थी उस वक्त, उसने खारजा पॉलिसी में कुछ छेड़छाड़ की कोशिश नहीं की। बहुत सारी चीजें सही भी हो रही होती हैं,
اب ایسا نہ ہو کہ آپ زرداری کو ووٹ دے دیں جا کے میرے کہنے پہ، دینا ہے اپنی ذمہ داری پہ دیں، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گا، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ غلط آدمی ہو لیکن ایک پاور کے ساتھ ہو نا تو اس کو سیدھا بھی کیا جا سکتا ہے. اس کی غلطیوں کے سائیڈ افیکٹ اتنے نہیں ہوتے جتنے سیاسی عدم استحکام جب ہوگا نا، ملک میں جو انارکی پھیلی ہوئی ہے اس سے ملک کی واٹ لگے گی. اور اس کا ذمہ دار کچھ لوگ کہتے ہیں اس سیاسی عدم استحکام کا فلاں ہے، کوئی کہتا ہے فلاں ہے. آپ جب جاؤ گے نا تو کوئی اور ہی کہانی نکل رہی ہوتی ہے، نہ فلاں ہوتا ہے نہ فلاں ہوتا ہے، کوئی اور ہی ہوتا ہے اس کے پیچھے. تو اس لیے الزامات مت لگاؤ، کسی کو برا بلا مت کہو، ٹھیک ہے نا، اپنے پاؤں